तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरे राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुवे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरे राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुवे। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मैं आपको बता देता हूँ। हम अभी कुछ वचन देखेंगे और ये वचन ऐसा है, हमको आशीर्वाद लाएगा। 119वां 119 भजन संगीता में 70 वचन ऐसा कहते हैं, उनका मन मोटा हो गया है, परंतु मैं तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हूँ। धन्यवाद परमेश्वर। हम अभी प्रार्थना करेंगे, आँख बंद कर। धन्यवाद परमेश्वर, इस वचन को नया नाम को जानने के लिए कृपा कीजिए, आशीर्वाद पाने के लिए कृपा कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। इस वचन ऐसा कहते हैं, उनका जो कोई व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते हैं, उनका मन मोटा हो गया है, मन, परंतु मैं तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हूं। व्यवस्था क्या लाता है? सुख लाता है। आज हम काम करते हैं, धंधे करते हैं, धंधे में जाते हैं, काम में जाते हैं, लेकिन वो अच्छा धंधा रहेगा तो हमको सुख मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा, पगार अच्छा रहेगा तो हमको सुख मिलेगा, सुखी मिलेगा। लेकिन इधर लिखा है, ये भजन संगीता वाला ऐसा कहते आ रहे हैं, व्यवस्था के कारण मैं सुखी हूं। तो ये इंसान उस व्यवस्था के अनुसार चलने वाला है और उनके आज्ञा पालन करने वाला है, हर रोज व्यवस्था यानी पवित्र शास्त्र पढ़ने वाला है। मेरे प्रिय परमेश्वर के प्रजा, आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं क्या? उसमें सुख मिलता है आपको। और भी इधर लिखा है 72 में 119 भजन संगीता में 119वां भजन संगीता 72 में ऐसा लिखा है, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। सारे पैसे हमारा पास रहेंगे, फिर व्यवस्था नहीं रहेगा तो कुछ फायदा नहीं, और मोहरे रहेंगे तो भी बिना व्यवस्था के कुछ फायदा नहीं। इसके लिए लिखता है, व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों से मोहरे से भी उत्तम है। इस व्यवस्था क्या कहते हैं? यीशु मसीह के बारे में कहते हैं। इस व्यवस्था क्या कहते हैं? सही रास्ता में चलने के लिए ये हमको चलाता है। तो इसके लिए ये लिखा हुआ कौन सा इंसान इसमें लिखा नहीं है, लेकिन ये जो लिखा हुआ इंसान परमेश्वर का भय मानने वाला, व्यवस्था पढ़ने वाला, व्यवस्था की आज्ञा पालन करने वाला इंसान है। इसके लिए वो ऐसा लिखते जा रहे हैं, तेरी व्यवस्था में के कारण मैं सुखी हूँ। ये व्यवस्था के अनुसार मैं काम करता हूँ, व्यवस्था के अनुसार मैं धंधा करता हूँ, इसके लिए मैं सुखी हूँ कर वो इंसान कहता है। आप व्यवस्था के अनुसार चलते हैं? रोज आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं क्या? उसके अंदर आपके लिए सुखी है, सुख है, चैन है। और भी हम वही 119वां अध्याय में भजन संगीता 77 में ऐसा लिखा है, तेरी दया मुझ पर हो तब मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूं। ये व्यवस्था क्या देता है? दया देता है। तेरी दया मुझ पर हो। ये व्यवस्था के अनुसार हम चलते समय, पवित्र शास्त्र पढ़ते समय, उनकी व्यवस्था के अनुसार हम चलते समय में इधर लिखा है, मुझ पर हो, तेरी दया मुझ पर हो, आपके ऊपर दया आएगा। आप व्यवस्था के अनुसार चलेंगे, पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे, आपको दया मिलेगा। कौन सा भी जगह जाइए आपको दया मिलेगा, जीवन मिलेगा। इधर लिखा है, मैं जीवन रहूंगा क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूं। व्यवस्था से सुखी रहने वाला इंसान को जीवन मिलेगा और दया मिलेगा। दया क्या है? एक इंसान दूसरे इंसान को दया आएगा तो उसको मदद करता है, उसको खारी जवाबदार लेता है, उसको बढ़ाने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए, और वो दया है। और इधर लिखा है, जीवन रहूंगा, मैं नहीं मरूंगा। जब तक व्यवस्था किसके इंसान का पास है वो जल्दी नहीं मरेगा, मरेगा तो अभी दूसरे दुनिया में जाएगा। लेकिन इधर लिखा है, तब मैं जीवित रहूंगा क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूं।
77 में भी लिखा है व्यवस्था से मैं सुखी हूँ, और 70 वचन में भी ये लिखा है, भजन संहिता 119वां अध्याय में 70 वचन में लिखा है, व्यवस्था के कारण सुखी हूँ। आप और मैं व्यवस्था के कारण सुखी हैं क्या? हमारा विचार, हमारा जो चाल चलन दूसरे इसमें है क्या? हम कैसे कमाते हैं, कैसे काम करते हैं, व्यवस्था के अनुसार चलते हैं क्या? तभी आपको सुखी मिलेंगे, तभी आपको दया मिलेगी। व्यवस्था के अनुसार चलिए। पवित्र शास्त्र में पूरे वचन व्यवस्था के बारे में लिखा हुआ है, तो उस व्यवस्था के अनुसार जाने वाले इंसान को परमेश्वर आज जीवन देंगे, दया करेंगे। और भी वही अध्याय में 119वां भजन संहिता अध्याय में 92 में लिखा है, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाऊंगा। आज इंसान को नष्ट किसमें से आता है? कमजोर किसमें से आता है? किससे आता है? कमी किससे आता है? व्यवस्था के अनुसार से नहीं चलते हैं, व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं, पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, उसके अनुसार नहीं चलते हैं, परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं। लेकिन इधर लिखा है 92 में, 119वां भजन संहिता में 92 में ऐसा लिखे हैं, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता तो मैं दुख के समय में नष्ट हो जाता हूं। मेरे प्रिय परमेश्वर के प्रजा, आपको नष्ट नहीं होना चाहिए। आप परमेश्वर के व्यवस्था को अनुसार चलिए। परमेश्वर के व्यवस्था आपको सुख देते हैं, सुखी देते हैं। परमेश्वर का व्यवस्था जो रास्ता आपको चलने के लिए वो दिखाएगा। परमेश्वर को ये व्यवस्था परमेश्वर का भय मानने के लिए आपको सिखाएगा। कमजोरी को हटाएगा, बीमारी को हटाएगा, कमी को हटाएगा, आपको आशीर्वाद करने के लिए, जीवन देने के लिए, आपके ऊपर दया करने के लिए, परमेश्वर आपको दया करने के लिए ये व्यवस्था काम करेगा। ये व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष करेंगे, व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर आपके काम धंधे को आशीष करेंगे। वैसे ही इस भजन संहिता वाला कहते हैं, तो मैं दुख के समय में नष्ट हो जाता, व्यवस्था से मैं सुख न होता। तो आप व्यवस्था से सुखी हो जाइए। कौन से भी हालत आपको ना हो, ये व्यवस्था पढ़िए। भले ये भजन संहिता कौन लिखा पता नहीं है, भले दाऊद राजा लिखा हो सकते हैं, वो बड़ा पद में था, लेकिन फिर भी ये व्यवस्था, ये भजन संहिता सही इंसान लिखा हुआ है, वो परमेश्वर को जाना हुआ इंसान है, इसके लिए वो लिखा है, मैं ये व्यवस्था से सुखी हूँ और ये व्यवस्था मेरे को दया देगी, और ये व्यवस्था मेरे को जीवन देगी, और ये व्यवस्था मेरे को नष्ट से बचाएगी। आपको नष्ट से व्यवस्था बचाएगी। आज तक आप बाइबल बराबर नहीं पढ़े तो पवित्र शास्त्र आज से शुरू कीजिए, उसके अंदर व्यवस्था है, उसके अनुसार चलिए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। कौन सा भी हालत आप में है, तो कौन सा भी हालत है, उस हालत में आप व्यवस्था के अनुसार चलिए, परमेश्वर का आशीष करेंगे। इस 119वां अध्याय भजन संहिता आप घर में पढ़िए, आपको परमेश्वर आशीष करेंगे। 70 से लेकर 92 तक आप पढ़िए, आपको परमेश्वर आशीष करेंगे, आपको जीवन देंगे, आपको दया देंगे, आपको नष्ट से बचाएंगे, और ये व्यवस्था के कारण आप सुखी रहेंगे और अनंत जीवन को परमेश्वर आपको ले जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष करें, ये वचन आपको आशीष करें। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। 119वां भजन संहिता में ऐसा लिखा हुआ है, मैं तेरे व्यवस्था के अनुसार ही मैं सुखी हूँ। ये व्यवस्था मेरे को जीवन देगा, दया देगा, और ये व्यवस्था मेरे को नहीं देगा तो मैं नष्ट हो जाऊंगा करके लिखा है। सुनने वालों को व्यवस्था के ज्ञान दीजिए परमेश्वर, व्यवस्था के अनुसार चलने के लिए कृपा कीजिए। पवित्र शास्त्र में व्यवस्था लिखा हुआ है, उनको पढ़ने के लिए कृपा कीजिए, उनको कमी को दूर कीजिए, बीमारी को दूर कीजिए, नष्ट को दूर कीजिए, आपको जानने के लिए कृपा कीजिए। ये व्यवस्था के अनुसार आप इस संसार में आए परमेश्वर, इस व्यवस्था दिया परमेश्वर, उसमें सुखी है, सुख है, उसमें जीवन है, पाने के लिए कृपा कीजिए। इस समय में कौन सा भी हालत में है, बुरे हालत में है, उसको अब हटाइए, उनका आनंद दीजिए, जीवन दीजिए, उनको उठाइए परमेश्वर, उनको सुखी दीजिए परमेश्वर। आप ऐसे कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।